सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट बॉटम। इस सेंटेंस में राइटर कहना चाहते हैं कि जब आप बॉटम पर रहते हो, असफल होकर के निचले स्तर पर आ जाते हो, और उस वक्त अपने आप को कैसे बैलेंस करते हो और बैलेंस करके सफलता तलाश लेते हो, यही आपकी असल सफलता होती है। मतलब जिस वक्त दुनिया आपकी मजाक उड़ा रही होती है और आप सफल हो जाते हो, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, यही आपकी असल सफलता होती है। और हम लोग ग्रामर कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट है कि वैसा शब्द जिसके अंत में ए हो और ए के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसका पुलर, जैसे कि हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं फॉर्मूला, तो ए और ए के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका पुलर कैसे बनाएंगे? ए को हटा देंगे, सॉरी इसके लास्ट में ई लिख देंगे, है ना। फॉर्मूला का फॉर्मूले हो, जैसे वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा है ना, क्या करेंगे? कर देंगे वर्टेब्रे, वर्टेब्रे, इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूले। ए रहेगा और ए के पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसमें ई लगा देंगे। इसको राइटिंग में लीजिए, लिखिए वैसा लैटिन शब्द, वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में ए हो और ए के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो अंत में ई लगा देंगे, ई लगा देंगे। एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे, इधर लिखेंगे सिंगुलर, इधर लिखेंगे प्लूरल, कॉलम, इधर हो जाएगा फॉर्मूला, इसका प्लूरल हो जाएगा फॉर्मूले, फॉर्मूले, इधर हो जाएगा वर्टेब्रा, वर्टेब्रा, इधर हो जाएगा वर्टेब्रे, वर्टेब्रे। अब आगे समझेंगे। वैसा शब्द जिसके अंत में ओ एन हो, जैसे ओ है ना क्राइटेरियन, जैसे कि क्या है? क्राइटेरियन, ओ एन है, तो ओ एन को क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा और ए लिख दीजिएगा। वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में ओ एन हो, तो ओ एन को हटा करके ए लिखा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पहले रूल लिख लीजिए। अगला रूल स्टार बना के, वैसा शब्द जिसके अंत में क्या हो? ओ एन हो, ओ एन हो, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ओ एन को हटा देंगे, ओ एन को हटा देंगे और क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या है, पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, क्या हो जाएगा? फॉर द पोस्ट। मैनेजर ने पोस्ट के लिए क्या किया? बहुत सारा शर्त रख दिया। आप देखिए यहाँ पर ओ एन है लास्ट में, तो ओ एन है, तो इसमें लगा दिया एस, तो ये मत समझ जाइए कि इसका प्लूरल बिल्कुल सही है ना,
तो क्या होगा, ओ एन है तो नहीं होगा ना, ओ एन सब हट जाएगा और बदले में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब ए रहेगा ना तो इसका पुलर हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, है ना। मैनेजर ने पोस्ट के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया को रखा कि भाई ऐसा ऐसा शर्त है। आगे समझिए, अगला रूल हो जाएगा, संसार का वैसा वस्तु जो जोड़ा में आता है, पेयर में आता है। जैसे कि सैंडल हम लोग देखते हैं वो पेयर में आता है, सीजर्स देखते हैं, कैंची देखते हैं वो पेयर में आता है। तो जो वस्तु पेयर में आता है वो पुलर माना जाता है। वैसा वस्तु जो पेयर में आता है, एक को अगर हरा, जैसे एक चप्पल को गुम कर देंगे, कहीं खो जाएगा, कहीं फेंक देंगे या कहीं छूट जाएगा, तो दूसरा चप्पल कोई काम का तो नहीं रहेगा। कैंची है, सीजर्स है, अगर उसका एक साइड का हटा देंगे तो वो कैंची कोई काम का रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो संसार का वैसा वस्तु जो जोड़ा में आता है, अगर एक खराब हो जाए या ख़त्म हो जाए या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए तो दूसरा भी ख़त्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, तो वह वस्तु जो है पुलर माना जाता है। इसको राइटिंग में लीजिए, राइटिंग में लेंगे, संसार का वैसा वस्तु जो जोड़ा में आते हैं, जोड़ा में आते हैं, एक बर्बाद होने से दूसरा भी बर्बाद हो जाता है, दूसरा भी बर्बाद हो जाता है, तो वैसा वस्तु पुलर होगा और पुलर क्रिया लेगा, पुलर क्रिया लेगा, है ना। यहाँ से एग्जाम्पल चला जाएगा, एग्जाम्पल लिख लेंगे अगला। एग्जाम्पल चला जाएगा, द सीजर्स यू आस्क्ड फॉर is in the desk drawer in the bedroom, कह रहा है कि जो जिस कैंची के बारे में आपने कहा था कि कहाँ है, वो डेस्क के ड्रॉवर में है, वो कहाँ मिला हमको, बेडरूम में मिला। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज है ना, सीजर्स है, इसके लिए आया ना, द सीजर्स यू आस्क्ड फॉर, इसके रिस्पेक्ट में आया है ये, है ना। तो यहाँ पे इज कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, क्योंकि सीजर्स है। और कैंची क्या होता है, कैंची जो है, कैंची क्या होता है, कैंची पुलर होता है, क्योंकि वो जोड़ा में आता है और एक खराब होगा तो दूसरा भी खराब हो जाएगा। आपका रूल यह है कि एक वैसा वस्तु जो जोड़ा में ही आता है, अगर एक खराब होगा दूसरा भी खराब हो जाएगा, वो पुलर माना जाएगा, पुलर क्रिया लेगा। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर इसी वस्तु में अगर ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि ए पेयर ऑफ शूज़ है ना, ए पेयर ऑफ शूज़ कहिएगा, ए पेयर ऑफ शूज़ इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, मतलब ए पेयर ऑफ जब लगा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर क्रिया लेगा, सब्जेक्ट वर्ब लेगा। इसको भी राइटिंग में लीजिए, अगर इसमें ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो सिंगुलर
होगा और सिंगुलर क्रिया लेगा, सिंगुलर क्रिया लेगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ शूज, पहले लिखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर नहीं होगा ना, वॉज हो जाएगा, क्योंकि ए पेयर ऑफ लगा हुआ है। ए पेयर ऑफ जब लगा हुआ रहेगा तो शूज, बात तो सही है कि एक का खराब होने पे दूसरा भी खराब हो जाएगा, लेकिन ए पेयर ऑफ कॉन्सेप्ट है कि जब उसी वस्तु में ए पेयर ऑफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर क्रिया लेगा और सिंगुलर हो जाएगा, वो सिंगुलर यूज हो रहा, वॉज हो जाएगा। अब आगे बात समझिए, हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सब्जेक्ट जो है, अध्ययन का विषय जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेता है ना। जैसे फिजिक्स इज कहेंगे, मैथमेटिक्स इज कहेंगे, लिखिए इसको भी राइटिंग में लीजिए, अध्ययन का विषय सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेता है। अध्ययन का विषय, अध्ययन का विषय सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेगा। एग्जाम्पल क्या चला जाएगा, फिजिक्स इज डिफिकल्ट, है ना। अध्ययन का विषय सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेता है। लेकिन इसी अध्ययन के विषय में अगर हम किसी का निजी संपत्ति बना देंगे, मतलब कहेंगे कि रहमान का, रामू का, राहुल का फिजिक्स अच्छा है या फिजिक्स वीक है, कमज़ोर है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कहेंगे कि आर एस अग्रवाल का मैथ अच्छा है, तो द मैथमेटिक्स ऑफ आर एस अग्रवाल आर कीजिएगा। एक खास आदमी की संपत्ति जब बना देंगे इसी सब्जेक्ट को, तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट क्या लेगा, आर लेगा, इज नहीं लेगा। मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि सब्जेक्ट जो है, अध्ययन का विषय सिंगुलर होता है। फिर मैं आगे कह रहा हूँ कि अगर अध्ययन का विषय को किसी का निजी संपत्ति बना देंगे, निजी प्रॉपर्टी बना देंगे, तो पुलर हो जाएगा, पुलर क्रिया लेगा। इसको भी राइटिंग में लीजिए। अध्ययन का विषय, अध्ययन का विषय जब किसी का निजी संपत्ति बन जाए तो क्या हो जाएगा, तो पुलर क्रिया लेगा ना, तो पुलर क्रिया लेगा, पुलर क्रिया लेगा, क्रिया लेगा। एग्जाम्पल लिख लेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, सेंटेंस आपका है कि द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज, तो केसी सिन्हा एक खास आदमी की बात हो रही है ना, मैथमेटिक्स केसी सिन्हा का स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नहीं होगा, आर होगा, ये आर क्रिया लेगा, है ना, आर वर्ब ले लेगा, आर। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद।